चलो अब दोस्तों, आज हम आपको एक वीज़ा एक्सपर्ट की नज़र से बताने वाले हैं कि F1 स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस में कितने सारे खर्चे होते हैं और हर एक का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कैसे होता है। ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूएसए में पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि टोटल कितना एक्सपेंस आएगा। हम आपको सारे स्टेप्स डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी प्लानिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। F1 वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फीस, सर्विस फीस, मेडिकल एग्जाम्स, इंटरव्यू एक्सपेंसेस और ट्रैवल कॉस्ट्स जैसे कई अलग अलग खर्चे होते हैं। साथ ही ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस जैसे अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट और स्टडी मटेरियल्स भी शामिल होते हैं। इसलिए हर स्टेप का खर्चा समझना और पहले से बजट बनाना जरूरी होता है ताकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही रहे और पढ़ाई के दौरान कोई परेशानी न हो। इस डिटेल्ड जानकारी से आप बेटर प्रिपेयर होकर अपने यूएसए स्टडी ड्रीम को स्मूथली पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आती है पासपोर्ट की। पासपोर्ट बनवाने का कॉस्ट लगभग 2500 रुपीज आता है। इसके बाद आती है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए IELTS होता है। IELTS की फीस लगभग 18,000 रुपीज होती है। GRE को हम रेकमेंड नहीं करते जब आपका कॉस्ट GRE वेव्ड हो या वो मैंडेटरी ना हो, क्योंकि इससे आप टाइम और मनी दोनों सेव कर सकते हैं। केस में GRE नहीं दिया गया था। पासपोर्ट और IELTS के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके लिए आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज को एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ती है, जो लगभग 5,000 से 10,000 रुपये तक हो सकती है। इसके बाद जब आपको एडमिट लेटर मिल जाता है तो आपको सर्विस फी पे करनी होती है, जो लगभग 350 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 28,000 रुपीस होती है। इसके बाद आता है वीजा एप्लीकेशन फी, जो लगभग 160 अमेरिकी डॉलर यानी 13,000 रुपीस के आसपास होता है। वीजा इंटरव्यू के लिए ट्रैवल और डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का खर्चा भी अलग से कंसिडर करना चाहिए। इन सारे खर्चों को समझकर और बजट बनाकर आप अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फीस की। अगर आप 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो ये फीस लगभग 18,400 रुपीज तक हो सकती है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी अलग अलग होती है और कुछ यूनिवर्सिटीज ज्यादा फीस भी लेती हैं। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज आपसे क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन या बेस्ट इवैल्यूएशन भी मांगती हैं, जो अलग से करीब 2,000 रुपीस का खर्चा आता है। ये इवैल्यूएशन आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और योर असेसमेंट के लिए जरूरी होती है, ताकि यूनिवर्सिटी आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को सही तरीके से समझ सके और एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत न आए। खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे यूनिवर्सिटीज को यह पता चलता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस उनकी स्टैंडर्ड्स के अनुसार हैं या नहीं। इसलिए इन फीस को भी अपने ओवरऑल बजट में शामिल करना बहुत जरूरी है, ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान आपको कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा ना उठाना पड़े और आपकी प्लानिंग मजबूत बनी रहे। कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन से जुड़े खर्चे आपके स्टडी अब्रॉड के पूरे बजट का एक अहम हिस्सा होते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही आगे की तैयारी करनी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइलिंग भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक जरूरी हिस्सा है, खासकर जब आप विदेश में पढ़ाई के लिए जा रहे हों। कई बार लोग ITR समय पर फाइल नहीं करते,
जिससे उन्हें लेट फाइलिंग का फाइन देना पड़ता है, जो लगभग 10,000 रुपीज तक हो सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी ITR टाइमली और सही तरीके से फाइल करें ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी न भुगतनी पड़े। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस पर लोन ओरिजिनेशन फी भी लगती है, जो करीब 41,000 रुपीज तक हो सकती है। यह फीस लोन प्रोसेसिंग, वेरिफिकेशन और योर अप्रूवल के लिए ली जाती है। ऐसे में एजुकेशन लोन लेते समय इस फीस को भी अपने ओवरऑल बजट में शामिल करना जरूरी होता है, ताकि बाद में फाइनेंशियल सरप्राइजेस से बचा जा सके। कुल मिलाकर ITR फाइलिंग और लोन प्रोसेसिंग फीस आपके स्टडी अब्रॉड खर्चों का अहम हिस्सा हैं, जिनका ध्यान रखना आपकी स्मूथ फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जरूरी है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में प्रिंटिंग, नोटराइजेशन और डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन जैसे टास्क शामिल होते हैं, जिनका खर्च लगभग 30,000 रुपीज तक हो सकता है। ये एक्सपेंसेस जरूरी होते हैं ताकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली और ऑफिशियली तैयार हों, जिससे वीजा प्रोसेस स्मूथ और हैसल फ्री रहे। इसके बाद आती है वीजा एप्लीकेशन फी, जो लगभग 16,000 रुपीज होती है। इसके अलावा वीजा प्रोसेसिंग के लिए जो सर्विस फी लगती है वो करीब 29,700 रुपीज होती है। यह सर्विस फी DS-160 फॉर्म भरने और सर्विस ID एक्टिवेट करने के लिए मैंडेटरी होती है। DS-160 फॉर्म आपकी वीजा एप्लीकेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और सर्विस ID आपके F1 स्टूडेंट वीजा से जुड़े रिकॉर्ड्स को ट्रैक करता है। इसलिए ये दोनों फीस टाइमली और एक्यूरेटली पे करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी वीजा प्रोसेसिंग में कोई डिले या प्रॉब्लम न हो। कुल मिलाकर मिसलेनियस एक्सपेंसेस और वीजा फीस को ध्यान में रखते हुए ही आपका ओवरऑल बजट प्लान करना चाहिए, ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आपको सरप्राइज न करे। अब सबसे बड़ा खर्च होता है फ्लाइट टिकट का, क्योंकि USA जाने के लिए वन वे फ्लाइट टिकट का खर्च लगभग 68,000 रुपीज तक हो सकता है। ये एयरफेयर कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका ट्रैवल डेट, एयरलाइन का सिलेक्शन, बुकिंग टाइमिंग और अवेलेबिलिटी। अगर आप अर्ली बुकिंग करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली कम प्राइस में टिकट मिल सकता है, जबकि लास्ट मिनट बुकिंग से टिकट प्राइस काफी बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ एयरलाइंस में एक्स्ट्रा बैगेज चार्जेस, सीट सिलेक्शन फीस और कैंसलेशन पॉलिसीज भी होती हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी ट्रैवल प्लानिंग पहले से कर लें और अफोर्डेबल ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, ताकि ट्रैवल कॉस्ट कंट्रोल में रहे। कुल मिलाकर अगर हम सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस को देखें तो USA में स्टडी वीजा के लिए लगभग 2,74,000 रुपीज का बजट बनाना सही रहेगा। ये अमाउंट USD में करीब $3,000 से $3,200 के बीच आता है, जो कि टिपिकल इनिशियल कॉस्ट है जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपनी हायर एजुकेशन शुरू करने के लिए मैनेज करनी होती है। इसमें पासपोर्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स जैसे IELTS, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फीस, क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन, एजुकेशन लोन प्रोसेसिंग फीस, ITR फाइलिंग पेनल्टीज अगर एप्लीकेबल हों, मिसलेनियस डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग जैसे नोटराइजेशन और प्रिंटिंग, वीजा एप्लीकेशन फीस और सर्विस चार्जेस जैसे DS-160 और सर्विस फी शामिल हैं। ये सारे खर्चे मिलकर एक रियलिस्टिक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, जो आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है, खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी स्टडीज के साथ साथ अपने बजट को भी मैनेज करना चाहते हैं।
ये डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस काफी यूजफुल होता है। साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि ये एस्टिमेट्स अप्रॉक्सिमेट हैं और समय समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए ऑफिशियल सोर्सेज और यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन को रेगुलरली चेक करते रहना जरूरी है। सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आप न केवल अपने स्टडी अब्रॉड के सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि बिना फाइनेंशियल हर्डल्स के स्मूथली अपनी एकेडमिक जर्नी शुरू कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी यूएसए में पढ़ाई के लिए अप्लाई करें तो इन सारे कॉस्ट्स को ध्यान में रखें और अपनी सेविंग्स और लोन ऑप्शंस को अकॉर्डिंगली प्लान करें ताकि आपके पास इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी कुछ फंड रिजर्व्ड रहे। इसी तरह स्मार्ट बजटिंग और एडवांस प्लानिंग से आप अपनी इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपीरियंस को स्ट्रेस फ्री और एंजॉयबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये पूरा प्रोसेस थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और सही इंफॉर्मेशन के साथ आप इसे मैनेज कर सकते हैं। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि बिना कंसल्टेंसी के खुद से प्रिपरेशन करें, क्योंकि इससे आप पैसे सेव कर सकते हैं और पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ भी पाएंगे। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट में अपने सारे क्वेश्चंस ड्रॉप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आगे भी स्टूडेंट वीजा, यूएस स्टडी और इमिग्रेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट टिप्स और अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। और आपकी यूएस जर्नी के लिए हम दिल से बेस्ट ऑफ लक चाहते हैं।